किसी का अपमान करके, गाली गलौज करके, अपशब्द करके, किसी की अवहेलना करके, बेईमानी से कमाए गए धन, किसी को दबाव से, आपकी हमारी कभी किसी की विजय हो ही नहीं सकती। तब सूत जी ने कहा धन्य है वो राजा परीक्षित। राजा उसने जीवन में एक बार तो पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। पाप होने के बाद पानी तक। हम इतने बेशरम है कि पाप पर पाप हो जाए। अरे पानी तो क्या, बढ़िया सी एक जेठ रोटी और 4 लोटा पानी और गहरी नींद में सो जाते हैं, और पाप करके आते हैं लौट के तो कहते हैं बड़ा कोई अच्छा काम करके लौटे। धिक्कार है, धिक्कार है। और जिसने पाप किए हैं इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, भोग रहे। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए साप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मुझे मेरे पाप की सजा मिले। ऋषि की बात सुनकर राजा परीक्षित ने सोचा कि ये अच्छा हुआ, मुझे मेरे किए हुए पाप की सजा मुझे मिल गई। परीक्षित सोचते हैं कि मैं संसार के विषय सुख में फंस गया। राजा परीक्षित सोचने लगे, हे महात्मन, मैं इस समय कुभाव में आकर संसार के सुख संसाधन और संसार के प्रपंच विषय में फंस गया। अतः मुझे सावधान करने के लिए प्रभु ने मुझ पर यह कृपा कर। धर्मात्मा राजा ये सोच रहे हैं कि भाई प्रभु ने मुझ पर दया कर दी, मुझे सावधान कर दिया, और मेरे लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। मुझे अगर साफ न मिला होता तो भला कब मुझे बैराग धारा आता। मैं तो ये राजा राजधानी और राजपाट में फंसा ही रहता। अगर मुझे साफ नहीं मिला होता तो भजन करने का समय और अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करने का मुझे कब समय मिलता। मेरे लिए प्रभु ने साफ अवतार का धारण किया, मेरे लिए ये प्रभु ने साफ अवतार धारण किया, मृत्यु से ऊपर मराया। राजा परीक्षित सोच रहे हैं मृत्यु से ऊपर मरा रही है। ऐसा सोचते रहोगे तो पाप कभी नहीं होगा। मृत्यु से ऊपर मर रहा, पाप नहीं होगा। अगर लंबी आयु लेके बैठी हो तो पाप पर पाप होता चला जाए। हर दिन सोच लो कि सवेरे हमारी मृत्यु तय या किसी भी क्षण हमारी मृत्यु तय। किसी भी समय हरि मृत्यु तय। अरे आप हटो वहां से। किसी भी समय इनको विचार कथा के टाइम में रखा करो। कथा में विघ्न आता। हमारी किसी भी समय मृत्यु तय। महाराज परीक्षित ने गृह त्याग दिया उसी से। अभी मैं कई लोग समझाता हूं कि भैया बुढ़ापे का टाइम है, अभी समय बचा है, घर जाके क्या करते होगे, दरबज्जे पर बैठ के क्या करते होगे, गिरधारी लाल दद्दा बब्बा। अरे भगवान का भजन बजो, भगवान के भजन में। और तुम्हें इतना बढ़िया जो है एक देव का स्थान मिला, वो हनुमान जी महाराज का, जिनके 5 अर्थ सिद्धि नौले दिए, जो कमाई, जो पैसा, जो धन, जो जागीर, जो माने ये राजा परीक्षित से बड़े तो नहीं हो ना हम। अच्छा राजा परीक्षित से बड़े हो क्या?
करती राजा, लेकिन भाई नहीं मानती है महाराज। बागम बाग घर की लगी हुई है। महाराज परीक्षित ने उसी समय घर त्याग दिया और गंगा तट पर पहुंचने। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उसी क्षण राजा परीक्षित ने जब महाराज शाम मिल गया उसी समय घर त्याग दिया, उन्होंने गंगा स्नान किया। क्या किया? और निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब पश्चाताप व्रत करो। उसी समय अन्न एवं जल का भी त्याग कर दिया और मैं पश्चाताप करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए वे राजा से मिलने वहां गंगा तट पर पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि बगैर बुलाए जब मालूम पड़ा राजा परीक्षित ने घर परिवार सब त्याग कर गंगा जी के घाट पर स्नान करके अन्न जल का त्याग करके साधना में बैठे हैं, तो तमाम ऋषि वहां पर उनसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं, अब परीक्षित अब राजा नहीं। ध्यान से सुनना महाराज, अब राजा नहीं है। जब तक आपके हमारे मन में घर है, परिवार है, राजहट है, योग राजहट है, संसार हट है, तो हमको कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। जब आप इनसे हटके जब वैराग्य की ओर आ जाते हैं तो आपको हर चीज पसंद करती है। अभी मैंने यही तो कहा था, यहां तालियां बज रही है, यहां आप बात को सुन रहे हो। आज ये कह रहे हो कि आज तुम राजा परीक्षित बनी गई। गेट से बाहर निकलने दो और संसार की बड़ी जोरदारी से जेट भरती हो। गेट से निकलते ही कहा है आ जाओ, भागो भागो भागो। ये संसार माने जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक हम साधना में, देख भूख संसार की भूख नहीं, भगवान के मिलन की भूख होना चाहिए। संसार के मिलन की भूख पीड़ा देगी। आप अगर 10 आदमियों से मिलोगे तो 10 तरह की बात सुनने को मिलेंगी। एक आदमी ने भी अगर आपके उस मिलन में कुभाव डाल दिया, आपकी तपस्या में कुभाव डाल दिया, आपका मन में हो जाए। मैं आपसे वही कह रहा हूं, कौन सी चीज कैसी हमें का लेना देना, कौन सी ननद कैसी है, दौरानी कौन की कैसी हमें का लेना, हमें का लेना देना नहीं। ये नहीं बताएंगे, हम खूटेंगे तो बताएंगे। मुझे तो 30 साल हो गई, आज कहूँ दौरानी ने, जिठानी ने, बहू ने, बेटी ने मोर से नाम कही के अमुक दीदी करा। और मैं कहीं रोज पूछने लगा तो मेरे कान कट जाएंगे, मेरे कान नीचे गिर जाएंगे, कान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कान बचेंगे ही नहीं। जिस मार्ग में नहीं चलना है उस मार्ग की हमें कभी खोज नहीं करना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमें क्या करना है। मैंने तो तुमसे आज तक ये नहीं पूछेगा भाई तुम कहाँ के हो, तुम कौन से गांव के हो। वैसे ही जान लेता हूं कि अमुक के अमुक के होते ना है, फिर कह दो मेरी गांव के होते भाई जहां आ रहे तो मेरे लिए सब। अब जहां बात बालाजी धाम से बड़ो धाम कौन सा है, ये सब बालाजी धाम की है भाई। मैं तो जहां बात पकड़ के बालाजी धाम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराज बचना चाहिए। सावधान, मुझे अगर सांप न मिला होता तो मुझे वैराग्य नहीं आया होता। महाराज सारे संत पहुंचे मिलने के लिए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं, राज ऋषि बन गए।
क्या बात कह दी। अब हमें घर की चिंता नहीं करना है कि हमारी आरती उतरेगी। हम भी थे भैया, बोले कहा, बोले मेरा नौता है आज हम जगह पे, बोले चली जा, एक काम करो सब्जी रोटी बना के दस जाओ। क्यों? हमने दस जाओ तो बोले मैं देखूंगी कैसी तो जा क्यों रही हो। मेरे बाबा बोले नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, जाओ रोटी दस जाओ। हमको मालूम पड़ा कुछ हल्ला उल्ला, 8:30 बज गए, हमने कोई खा न खाए, अपनी रोटी डिब्बा उठा के रोटी खा रहे जैसे जाओ। हम कर लेना देना, हम अपनी राम धुन में मस्त है भाई। मेरे बाबा और रोज तो चेहरा देखते हो भाई, आज कौन सा नया चेहरा लग गया, चेहरा तो वही है। हाँ अब वो चेहरे में सिमटन कुकड़न आने लगी है तो भाई ठीक साहब कह दिया। माने हमें अब उसके लायक नहीं बचे कि कोई हमारी आरती उतारे, हम किसी की आरती उतारे। अरे आरती भगवान की उतारो, इससे तुम तीनों चारों लोगों में अब छा जाओ। नहीं ये सत्य दादी, हमने रोटी खाई थी, मंगोड़े दही कहीं गई थी तो डिब्बा ले आई, कहा दही बड़ा मंगोड़े निकाले, सवेरे खाते रहे। मैं एक बात बता, कहीं से मतलब सामने बहू के पास कहीं थे, ठीक है, गर्मी थी, कहीं से मतलब कहीं दूसरी, ठीक है। लेकिन हम तो भाई हम चंदा देखो, चंदा हम नीचे चंदा देख के रहे उठा ले। हम तो हंस रहे थे, बेटा चंदा का हाथ बज रही है, देखो हम तो खूब आनंद ले रहे थे। मैंने देखा सब फिर रहे, कोई निकलने लगा, कोई गली में आ गया, निकले, कोई किसी की छत पर ये आ गए। महाराज वही जो राम रचना का को कर तरक बढ़ा दे सा। भगवान की भजन में मस्त रहो, अपना टाइम टेबल मत चुकाओ भाई। तुम्हारा क्या है, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर आप धर्म की ओर मुड़ गए तो केवल धर्म को पहचानो। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हो गया। मैंने ठीक कही बात, आपका विलासी जीवन बने मेरे लिए क्या थे, दही बड़े खीर पूड़ी सब्जी सब आया डब्बा बने, नहीं रोटी सब्जी। अब इसमें आनंद नहीं आता है। हाँ कभी कोई ऐसा योग संयोग आता है तो ऐसा नहीं है परहेज करके बैठे हो, प्राप्त कर लेते हैं, है ना, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अब केवल जीवन सादा होना चाहिए आपका। हमारे लिए तो हर दिन हमारा मंगल है। क्यों? आज तो आज नहीं है का हमारे लिए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार मेरा मंगल है। अरे मंगल को किसी ने मुझे खीर पूरी बना के खवा दो तब जानूंगा कि आज करवा चौथ है। ये मेरे बाबा दादी मैं बुरा तो नहीं कह गया, आकर वो बेटा तो तुम्हारा ही हूं, वही कह रहा हूं। मंगलवार को खीर मंगोड़ा पूरी खिला दोगे तो जान लूंगा कि आज करवा चौथ पर। तुमने तो अपनी करवा चौथ मनाई है, हमने तो सुनी कि तुमने आज हमारी पूजा क्या करी है, हमारी ख्याति तो उल्लू में लिख दी है तुम। नहीं आसानी का मौका दे रहा हूं मैं किसी हाँ। राजा का जीवन अब बदल गया है। देखिए जीवन सबको बदलना पड़ा। राजा परिचित का जीवन जहां बदल गया, एक ऋषि ने श्राप दे दिया और राजा भयभीत हो गए और पाप का मुकुट जो सर पर रखा उतारा, राजा को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैंने एक संत के साथ में उसका अपमान किया, बड़ा पाप किया, दुराचार किया है। राजा ने उसी पल जल ग्रहण छोड़ दिया, जल का त्याग कर दिया, पश्चाताप किया और उसी समय राजपाट का त्याग करके गंगा घाट पर पहुंचकर अन्न जल ग्रहण का भी त्याग कर पश्चाताप। और इसलिए ये सब परिचय से मिलने से, कौन पहुंच गए परिचय से मिलने?
आज आप सुनाइए, बालाजी भगवान का जो धाम न होता तो ये ऋषि मुनि गणी, ये पतिव्रता माताएं, ये बहन बेटी आज आपके बालाजी के माध्यम से आपके घर, आपके आंगन में मिल गया। अरे आप इनको तिलक करके भी बुलाते, लेकिन ये तिलकधारी बैठा हुआ है, अरे इसके आंगन में तो सबके तिलक लग जाते हैं। राजा का जीवन बदल गया और इसलिए वे सब परिषद से मिलने आए। परिषद ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके और उनकी पूजा की, गिर की, संतों की। कथा में आनंद आ रहा है। राजा परिषद ने आए हुए ऋषियों का सम्मान, आदर, स्वागत और उनकी पूजा अर्चना की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों को बता। अब आए समझ में कि नहीं, अपनी पाप की बात बता दो, अपनी कुंठा बता दो। आपने, हमने हरकत की या हरकत हुई या हरकत कर बैठी है, बता दो। निष्पाप हो जाओ। हरकत को छुपाओगे, कैंसर को छुपाओगे, बड़ी बीमारी बन जाए। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई जाए। हम आपसे छोटी बड़ी भूल भुलैया खूब हुई है महाराज, हो गई, लेकिन उनको याद करो और मृत्यु को याद करो। भगवान से कहो तो कौन सा तो समय और कौन सा हमारे लिए गलत समय था, जिस दिन हमारे हाथ से, हमारे शरीर से जी अनाचार, दुराचार, पापाचार हो गया। प्रभु क्षमा करना, हे नारायण हम पर दया करना। तूने तो सचेत किया था जब हम कोई अधर्म कर रहे थे, लेकिन ये पागल मन नहीं माना और मन के बेकाबे में आके हमने जी तमाम अशुभ काम कर डाले। बात तो आप जबरदस्ती उसको उल्टा पुल्टा करोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं जी, बात महाराज। वैसे तो सब लोग अपने पाप को, किए हुए अधर्म को छिपाते हैं। कथा अच्छी लग रही है क्या? इतने विस्तार से वेदाचार भी आपको बताते होंगे, कभी नहीं मारो। तो ये बताइए, निःशुल्क कथा और कार्तिक मास में और कृष्ण पक्ष में ठाकुर जी का समय, मैं जानता हूं कई माताओं ने कार्तिक नहाया होगा। मेरी कितनी माताओं ने कार्तिक नहाया है? कार्तिक किसने स्नान नहीं, पूरा महीना, आज नहीं, पूरा महीना कार्तिक कौन नहा रहा है? एक हाथ उठा, एक और उठा। कार्तिक मास पवित्र बेटा, नहाते तो आप हो ही, अभी आप पे टाइम है। मैं ये नहीं कहता नहाते हो कि नहीं नहाते, ठाकुर जी की पूजा और एक टाइम का भोजन और फराल, केले फल खाओ। मैं तुम्हें निराहार के लिए नहीं कह रहा हूं किसी से, केले फल खाओ, लेकिन बगैर ठाकुर जी की पूजा के बगैर नहीं। और शाम को भी ठाकुर जी की पूजा स्नान करो और ठाकुर जी को कौन सा वृक्ष प्रिय लगता है उसकी पूजा करो। आपकी ये साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, आप महाराज अखंड सौभाग्यवती बनोगी। वैसे तो सभी लोगों से पाप होते छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने बड़े लंबे लंबे हाथ करके प्रकट करते हैं। अरे पाप को छिपाओ मत, पुण्य को प्रकट मत करो। पाप को छिपाओ मत, पुण्य को बताओ और पुण्य को समाज के सामने पाप स्वीकार से पाप करने की आदत छूट जाओ। समाज के सामने अगर किए हुए पाप को, गलती को
स्वीकार करोगे तो हमारी पाप वृत्ति हमेशा के लिए टूट जाएगी। तो परीक्षित ने कहा, मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। हे ऋषियों, मैंने क्या कहा? परीक्षित कह रहे हैं, गंगा के घाट पर ऋषि एकत्रित है, ऋषियों का जमावड़ा, और ऋषियों ने राजा परीक्षित को राज ऋषि घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राज ऋषि बैठे हैं। और परीक्षित कह रहे, बोले ऋषियों मेरी बात तो सुनो पहले, मुझसे पाप हुआ है, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैं अधम हूं। क्या कहा? अधम माने नीच हूं, मैं पापी हूं। ये नहीं कहा मैं संत हूं, मैं पापी हूं, मेरा उद्धार कीजिए, मुझसे भूल हुई है। हे संतो, हे महात्माओं, हे ऋषियों, हे तपस्वियों, हे साधकों, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत पीटते ले जाते हैं। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे ऋषिवरों, मैंने ये सुना है कि जो पापी होते हैं ना, उनको यमदूत पीटते हुए ले जाते हैं। मेरा मन सुधरे ऐसा कोई मुझे उपाय बताए। हे ऋषियों, मेरी मृत्यु सुधरे ऐसा कृपया करके कोई उपाय बताइए, मुझे डर लग रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझसे पाप हुआ है, मुझे डर लग रहा है, मेरी मृत्यु कैसे सुधरे, कोई उपाय बताइए। मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं, और मृत्यु मेरे नजदीक है। 7 दिन का टाइम काल मेरे सामने, और मरने की मैंने कोई तैयारी, अच्छा काम कोई नहीं किया। कथा कितनी समझ में आ रही है? जय हो मेरे बाबा। आपके हमारे पास कितना टाइम है? कुछ भी टाइम नहीं है। मरने की तैयारी नहीं कर रहे, संसार में जीने की तैयारी, कमाओ, खाओ और बड़े बड़ो, चारों तरफ से कमाओ। महाराज वैभव, हम इस चक्कर में पड़े हैं, लेकिन समय कम है, हमारे मरने का समय नजदीक है। जय हो। इसके लिए हमने कोई अच्छे सत्कर्म अभी तक किए नहीं। कोई तैयारी। अच्छा, क्या तैयारी कर ली? और तैयारी करते भी है तो करते करते अधूरी तैयारी में से लपट के भाग लेते। फैल हो जा। तैयारी करी तो बालाजी धाम में आए तो सही, 2-3 घंटे कथा सुनी, और व्यासपीठ से हनुमान जी की कथा चली, और 3 घंटे बाद ये कथा को जैसे गेट से निकलती हो और जाते जाते कथा को खाली करके अपने घर संसार में फिर पहुंचा। आपकी गागर खाली की खाली। तैयारी क्या? महाराज तैयारी खड़ी करना पड़ेगा। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार कर लिया। हम सब परीक्षित हैं, अपनी मृत्यु पर विचार करो कि हमारी मृत्यु कैसे होना चाहिए, सहज, सरल या कठिन, दुखित। 2 बात, हमारी आपकी मृत्यु कैसी होना चाहिए, सहज, सरल या कठिन, दुर्लभ या दुखित? सरल होना चाहिए। तो सरल के लिए भगवान से नाता जोड़ना पड़े। जन्म जन्म मूल जतर कराही, अंत राम काहे आवत नाही। अंत में राम इसलिए नहीं आते कि हम पूरे जन्म भर संसार का भजन करते रहते हैं, और अंतिम समय पे भगवान का नाम और भजन हमें आता ही नहीं है। अंतिम समय पर भी हमें संसार याद आता है। बड़ी बहू, छोटी बहू, नाती, मोड़ा नाती सो, बड़ो बेटा कहाँ है, अच्छा नहीं हो, जहां दरवाजा ऐसे कर लियो, बात कर लियो। ये नहीं, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ,
रामायण सुनाओ, जय हो भगवान का भजन कराओ, किसी संत के दर्शन कराओ, वेदाचार्य को लाओ, भगवान का भजन करो। वो नहीं, परिवार याद आ जय हो महाराज। और जिसको परिवार याद आता है वो परिवार में फिर जाके वही अपना जन्म फिर लेता है। और परिवार कभी किसी को सुख नहीं देता है, परिवार संसार का हमेशा दुख देता है। परीक्षित ने मृत्यु की वेदना का विचार, जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। जन्म मरण के दुख से, कथा में मैंने पिछले मंगलवार को कहा था कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो 20 करोड़ बिच्छू के समान इस शरीर में डंक लगते हैं। 20 करोड़। जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय ऐसा लगता है कि 20 करोड़ बिच्छू आपको डंक मार रहे होंगे, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, मृत्यु को नजदीक से मैंने स्वयं देखा। सरकार की जय। इसलिए कह रहा हूं, ये मिट्टी का पुतला मृत्यु को इसलिए नजदीक से देख के बैठा है कि मृत्यु नजदीक थी। जिस समय मृत्यु नजदीक लेने आती है जीव छटपटाता है, बचाओ। उल्टैया मारता है, गुलटैया मारता है, पलटैया मारता है, हाथ खाता है, पैर पकड़ता है और परिवार को पकड़ता है, लेकिन परिवार बचा नहीं पाता। बचाने वाला जब आता है तो वो बचा के तुम्हें फिर खड़ा कर देता। महाराज हरिओम, उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें। राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषियों, आप कुछ ऐसी युक्ति करें कि 7 दिन में मुझे भक्ति मिल जाए। राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिवरों, मेरे पास केवल 7 दिन का टाइम है, कुछ युक्ति भक्ति ऐसी करें महाराज कि मेरे जीवन को मुक्ति प्राप्त हो जाए। आसान मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए। आसान सरल मृत्यु का कारण मुझे बताइए। समय मेरे पास अधिक नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप हम सभी परिचित हैं, मेरे बाबा। हमारे आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। आज हम सबके पास केवल 7 दिन है। आज मंगलवार है, बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार सोमवार एंड मंगल, 7 दिन। इन 7 दिन के अंदर हर जीव की मृत्यु तय है। लेकिन परीक्षित को तो ये बता दिया गया था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होना ही है। हमें तो ये भी नहीं पता। महाराज मेरे पास टाइम अधिक नहीं है। अब 7 दिन का मृत्यु का टाइम हो, अब आप कहो कि हम दुनिया भर की व्यवस्था कर जाएं, असंभव। और तुम्हारे हमारे सोचने से कुछ अच्छा होगा नहीं। उस समय तो ये कहो कि भैया हमें वेद पुराण गीता भागवत रामायण कुछ पुराण दुर्गा पुराण संतों के आचार विचार कीर्तन गौदान गंगादान अन्नदान दानों की बात दान नहीं करते। कथा बताया गया है कि जब मृत्यु हो तो उस समय कुछ न कुछ दान करके जाना चाहिए। धर्म के लिए, मंदिर के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, भानज भांजी के लिए, बेटी के लिए, किसी कन्या के लिए। अरे कुछ नहीं तो आप 1 2x2 का एक कपड़ा ही दान करके चले जाओ। चल बताओ, हमारे देखते देखते इतने टुकड़ा चले गए। मैंने ये नहीं सुना कि हमारा टुकड़ा कोई पुरखा इतना दान कर गया है कि ये खेत का आधा टुकड़ा, कल्याण का आधा टुकड़ा दान में दे देना। अरे भाई बताओ ना मुझे, ये बात अच्छी नहीं लग रही। अरे सभी खेत खलियान वाले बैठे हो मेरे भाई,
क्या दान करोगे, दान आपका ऊपर टक जाएगा, आपकी सरल मृत्यु हो जाएगी। बात नहीं आई समझ में? ए पुजारी जी, हट, सोता ही रहता, चल मुंह धो क्या, उठ उठ उठ, मुंह धो क्या, हट, बोलो सच बात। अरे सोता रहता, तब देखो तुम था 7 दिन में मुझे महाराज मुक्ति मिल जाए, आसान मृत्यु के कर्तव्य आदि मुझे बताइए, समय अधिक नहीं। राजा ने कहा मुझ पर समय अधिक नहीं है। और भैया गिरधारी भैया तुम सो रहे हो क्या? बोला देवी